हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहते हैं। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेंगे और डेफिनेटली एग्जाम में तो काम आएंगे ही। पहला वोकैबुलरी वर्ड है टायरेड। टायरेड का मतलब हो गया लॉन्ग क्रिटिसिज्म। बहुत लंबा किसी की आलोचना होती है ना, उसको बोलते हैं टायरेड। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे हैरेंग, किसी की क्रिटिसिज्म या आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना। हैरेंग, टायराइड, डायाट्राइब, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी को यूलोजाइज करना, प्रेज करना, अक्लेम करना, कमेंडेशन करना, सिफारिश करना। इसका एग्जांपल सेंटेंस जान लेते हैं। द सीईओ लॉन्च हैरेंग, या डायाट्राइब बोल सकते हैं या टायराइड बोल सकते हैं। द सीईओ लॉन्च टायराइड फॉर द इनएफिशिएंसी ऑफ हिज वर्कर। जो उसके वर्कर्स थे इनएफिशिएंट थे, मतलब काम अच्छा नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने डायाट्राइड किया या टायरेड किया। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन का मतलब WAN। वेन का मतलब हो गया ऑफ ए पर्सन कॉम्प्लेक्शन या अपीयरेंस पेल, जिसका मतलब कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फीका फीका है ना, बोलते हैं कि आपका चेहरा फीका पड़ गया, जिसको पीला पीला बोलते हैं, जैसे पीला हो गया उसका चेहरा। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पैलिड, पेल, फ्रेल, एंड एसएन एंड सीकली, जो बीमार जैसा दिखे, या वीरी, घिसा पिटा दिखे, या अंडर द वेदर। बोलते हैं ना कि टुडे आई एम अंडर द वेदर बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड एंड कफ, जो ऐसे है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? रोजी, बिल्कुल खुश, रूडी, हेल्थी, एंड सेलुब्रियस। सेलुब्रियस होता है मजबूत, जिसके काफी हस्त पुष्ट बॉडी, उसको सेलुब्रियस बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस। अंडर द हार्श लाइटिंग हर फेस लुक्ड वेन एंड टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग फ्लाइट। मतलब लंबी फ्लाइट ली उसने, उसका फेस क्या था? वेन दिख रहा था, पेल दिख रहा था। नेक्स्ट वर्ड वेक्सेशन। वेक्सेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एनोयड, मतलब कोई चिड़ा हुआ होता है ना, बोलते हैं ना ये वेक्सेशन वेक्सेशन स्टेज में है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इरिटेशन, एनोइंस, डिस्प्लेजर, एग्जॉस्परेशन, इर्क, पीक। एंटोनिम्स प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब एक संतुष्टि वाला सिस्टम होता है, कंटेंटमेंट बोलते हैं इसको। इसके एग्जांपल सेंटेंस। द डिले इन रिसीविंग अप्रूवल्स कॉज ग्रेट वेक्सेशन, मतलब जो अप्रूवल में डिले आ रहा था ना, वेक्सेशन अमंग स्टेक होल्डर, जो उसमें हिस्सेदार थे ना, उनको ये वेक्सेशन हो गया, चिढ़ का एक माध्यम हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, और आपको अगर इससे फायदा मिल रहा है तो प्लीज शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बाय।